नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की तस्वीर जो आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये सौरभ की तस्वीर है जिसके शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम हुआ है, जो आपको दिला देगा, आपको चौंका देने वाला खुलासा। आए दिन आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता होती। कभी पति ने महिला के टुकड़े कर दिए, कभी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर दिए, पर अब पुरुषों के साथ भी ये वारदात सामने आ रही है जो आपको चौंका देगी। बताना चाहेंगे, मेरठ हत्याकांड जो है एक आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसी के चलते किस तरह से एक पत्नी ने अपने यानी कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े कर डाले और बड़ी ही दर्दनाक मौत उसे दी है। पोस्टमार्टम में चौंका देने वाला खुलासा जो हुआ, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि मेरठ हत्याकांड का ये पूरा मामला, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सौरभ की है। ये जीता जागता एक सुंदर चेहरा जो आज मिट्टी में मिल चुका है। सौरभ के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम पेट के अंदर मिली चीजों से कांप उठी रूह। जानिए पूरा मामला क्या है। मेरे हत्याकांड, जब डॉक्टर और कर्मचारियों ने शव की हालात देखी तो वह सन्न रह गए। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को सौरभ की बॉडी के कई पार्ट्स के अंदर सीमेंट मिला। उसके दांत हिल रहे थे और स्किन ढीली पड़ गई थी। खराब हो चुके थे शव के कई हिस्से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाली बात सामने आई है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार सौरभ की हत्या 2 हफ्ते से अधिक समय पहले हो गई थी। हत्यारों ने उसके शरीर को सीमेंट में डालकर स्किन गलाने की कोशिश की थी। शव के कई हिस्से खराब हो चुके थे और वहीं पर दांत हिल रहे थे और त्वचा गल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसा यानी भयानक यानी कि बताना चाहेंगे मामला पहले कभी नहीं देखा। दरअसल सौरभ के शव को गलाने के लिए सीमेंट को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की गई थी। इसके परिणाम से ये रहा कि उसका स्किन गलना शुरू हो चुका था। सौरभ के बॉडी के पेट समेत कई पार्ट्स के अंदर सीमेंट पाया गया था। सौरभ ने दी थी तलाक की अर्जी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ 2021 में ही अपनी पत्नी मुस्कान की बेवफाई के बारे में जान चुका था। उसने उसी साल तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी, लेकिन मुस्कान के माफ़ी मांगने और बच्ची के भविष्य की दुहाई देने पर उसने तलाक का फैसला वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि मुस्कान बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। पहले वह अपने पति की शराब पीने की आदत से नफरत करती थी, लेकिन बाद में वह खुद अपने प्रेमी के साथ शराब पीने की उसे भी लत लग गई। बताना जाए, फांसी की मांग करने वाली मां सौतेली। हत्याकांड में एक और चौंका देने वाला बात सामने आई कि मुस्कान के लिए फांसी की मांग कर रही उसकी मां असल में उसकी सौतेली मां है, सौरभ की। यानी पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी बैग में उसका सिर और हथेली लेकर सड़क पर घूमते रहे। इस मामले में पुलिस ने चाकू, ड्रम और दवा विक्रेता से पूछताछ की। पुलिस ने हत्याकांड की गहराई से जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है और एक टीम को हिमाचल भी भेजा गया है। एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य मजबूत सबूत जुटाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है। इसके अलावा पुलिस सौरभ की कमाई और उसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है। यानी कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सौरभ की ये भी बताया जा रहा है कि सौरभ के परिजन पहले ही मुस्कान और उसके रिश्ते से नाखुश थे और वो पहले ही ये नहीं चाहते थे कि सौरभ का और इसका रिश्ता जो है किसी पाए तकमील तक पहुंचे, और पहले ही उनको आपस में उन्हें पसंद नहीं था। मुस्कान की मां बोली, मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया गया। मुस्कान के लिए जुर्म की सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ रही है। समाज में बदनामी हो रही है और परिवार के लोगों ने बाहर आना जाना कम कर दिया। इस सब के बीच मुस्कान की मां ने कहा कि मुस्कान और साहिल ने जुर्म किया और दोनों को सजा होनी चाहिए। कहा कि मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि माता पिता से कुछ मत छिपाओ। मेरी बेटी ने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी, इसीलिए वह जेल में है। कहा कि बेटी का ब्रेन वॉश हुआ है और उसने नशा किया है। यानी कि मुस्कान की मां, जिसकी बेटी ने इतना बड़ा कांड किया, और आज उसकी माँ भी उसका साथ नहीं दे रही, क्योंकि इस तरह की घिनौने अपराध को अंजाम देने वालों का कोई भी साथ नहीं देता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मुस्कान के घर वाले भी यानी उसकी बताना चाहेंगे सौरभ मुस्कान का रिश्ता उन्हें पसंद नहीं था। वहीं पर अगर बात करें तो ये केस जो लगातार चर्चाओं में आग की तरह फैल रहा है, किस तरह से कोई निर्दयी हो जाता, किस तरह से दरिंदगी को अंजाम देता है। जिस पति ने आपको पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर लाया,
है और उन्हें पता भी था कि मेरी पत्नी के अवैध रिलेशन है। उसके बाद भी जब पत्नी ने माफ़ी मांगी और उसके बाद बच्ची की दुहाई दी तो उसके बाद उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, तलाक की अर्जी वापस ले ली। पर यह नहीं पता था ये तलाक की अर्जी वापस लिया है, पर वहीं पर सौरभ की मौत की अर्जी को उनकी ही धर्मपत्नी यानी शुरुआत कर चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कितनी भयानक और दर्दनाक मौत सौरभ को दी है। ये चौंका देने वाला मामला है और सतर्क होने और करने का मामला है कि अगर आपकी आपस में नहीं बनती तो किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम मत दीजिएगा। आज